श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, विनायकी चतुर्थी दिन शनिवार वो बैसाख मास यानी बैसाख मास के शनिवार में विनायकी चतुर्थी का उपाय और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके शरीर के सुख और स्वास्थ्य के लिए एक आज दूर्वा का प्रयोग पर हम चर्चा करेंगे। तो दूर्वा के कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो बहुत बड़ी बीमारियां या जिन्हें कहते हैं कि असाध्य बीमारियां वह शरीर में ना आएं, और यदि किसी व्यक्ति कोई हैं या कोई इनका शिकार है तो वो धीरे धीरे बाबा की कृपा से समाप्त हो जाती हैं। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक दूर्वा का उपाय कैसे करें। भगवान भोलेनाथ को जब हम जल चढ़ाते हैं और जल जहाँ गिरता है यानी जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ रहता है वह माता पार्वती का हस्तकमल कहता है, जिसे कटी भाग कहते हैं। तो शिव जी पर जल चढ़ाने के बाद वहाँ गिरता है। वहाँ पर एक दूर्वा रखने से कोई बड़ी बीमारी नहीं आती, और यदि आ भी जाए तो उस दूर्वा के प्रयोग से वह बीमारी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। आइए बात करते हैं। यदि शिवालय किसी पेड़ के नीचे हो, जैसे मंदिर किसी पेड़ या वृक्ष जैसे पीपल का वृक्ष है या बेलपत्री का वृक्ष है या समी के वृक्ष के नीचे यदि शिवालय यानी शिव मंदिर है और आपको मौका लग जाए, इसमें विशेषकर श्रावण मास का ज़्यादा महत्व होता है। तो यदि श्रावण मास में आपको मौका लग जाए कि शिवालय किसी वृक्ष या पेड़ के नीचे है, तो भगवान भोलेनाथ को कटी भाग पर एक बेलपत्री और दूर्वा अर्पित करें। अब जानते हैं कि दूर्वा समर्पित कहाँ करना है। आप जब भी शिव मंदिर जाते हैं तो आपने देखा होगा जलाधारी, जिसे जिलहरी कहते हैं, जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ रहता है, तो वह माता पार्वती का हस्तकमल कहलाता है, उसे कटी भाग कहते हैं। तो जब हम भगवान भोलेनाथ को जल समर्पित करते हैं तो जल पहले कटी भाग पर गिरता है, वहाँ पर एक दूर्वा समर्पित करें और बाद में उस दूर्वा को ले आएं और उसके 7 भाग करें। जिसे लीवर या किडनी की समस्या है या लीवर किडनी उनका काम नहीं कर रहा है, तो उस दूर्वा के 7 भाग कर लें और प्रतिदिन एक भाग सुबह को आप उपयोग करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे रोग ठीक होने लगेगा, लीवर किडनी काम करने लगेंगी और आप देखेंगे कि आपकी बीमारी ठीक होने लगेगी और आपके शरीर के अंग जैसे लीवर है, किडनी है, वह धीरे धीरे ठीक होने लगेगी और एक समय ऐसा आएगा कि भोले बाबा की कृपा से वह ठीक हो जाएंगे। तो दूर्वा कोई साधारण नहीं है। पुराणों या धर्मशास्त्रों के अनुसार इसका बहुत बड़ा महत्व है। आइए जानते हैं दूर्वा के बारे में। विष्णु पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, शिव महापुराण में दूर्वा का महत्व बताया गया है। यानी ये इन पुराणों में दूर्वा कैसे उत्पन्न हुई इस बारे में बहुत विस्तृत जानकारी है, और ये जो उपाय है यह पौराणिक उपाय है और धर्मशास्त्रों का उपाय है और आजमाया हुआ है। आइए जानते दूर्वा कैसे उत्पन्न हुई। साथियों, जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत कलश जब आया तो देव और धनुज अमृत के लिए सभी लालायित हो रहे थे। इस चक्कर में अमृत की कुछ बूंदें छलककर धरती पर गिरी, तो विभिन्न जीव जंतुओं ने उसे ग्रहण करने के बाद और दूर्वा घास उत्पन्न हुई।
यानी कि अमृत कलश छलकने के बाद जो अमृत की बूंदें गिरी धरती पर, उससे दूर्वा उत्पन्न हुए, यानी दूर्वा का जन्म ऐसे हुआ। और दूर्वा का एक स्वभाव है कि इसे आप तोड़कर रख दें तो दूर्वा सूख जाएगी, और जैसे ही कुछ दिन बाद या प्रयोग करना हो तो आप करके देख लेना, आप जल डालेंगे तो दूर्वा हरी हो जाएगी, और लगाएंगे भी तो दूर्वा पुनः हरी होकर तब लग जाएगी, यानी कुल मिलाकर फिर से जीवित हो जाएगी। तो ये दूर्वा का स्वभाव है, यदि सूखी हुई दूर्वा पर जल डाला जाए तो वह हरी हो जाएगी, यानी पुनः जीवित हो जाएगी। तो ये दूर्वा का स्वभाव है, यानी इसके प्रयोग से आपकी जो भी समस्याएं हैं पहले से कर लें तो वह समस्या आएंगी ही नहीं, और यदि जिस व्यक्ति को है वो इसका प्रयोग करे तो धीरे धीरे उसकी लीवर, किडनी यानी गंभीर बीमारियां समाप्त होती चली जाएंगी। इसके पीछे लॉजिक है कि दूर्वा में अमृत तत्व होता है, इसलिए संसार के कई रोगों को दूर्वा समाप्त कर देती है। यानी कि रोग कितना ही बड़ा क्यों ना हो, यदि दूर्वा का उपयोग किया जाए तो धीरे धीरे ठीक होते होते एक ऐसी स्टेज आती है कि वह रोग समाप्त हो जाता है। दूर्वा अपने अमृत तत्व के स्वभाव के कारण किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी को समाप्त कर देती है। इसमें गंभीर रोगों को खत्म करने की क्षमता होती है। तो जिस किसी भी व्यक्ति को इस तरह के गंभीर रोग हों तो भोले बाबा की शरण में जाएं, उनसे अपनी कामना करें। वो सरल उपाय है, जब भी आप जल चढ़ाएं तो जल चढ़ाने के बाद जो जल गिरता है कटी भाग पर आप एक दूर्वा रखें, और कोई प्रॉब्लम है तो उसके 7 भाग कर लें, और प्रतिदिन एक बार खाली पेट उसको खा लें, तो आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो साथियों, ये था छोटा सा उपाय। यदि किसी को समस्या हो तो करें, और नहीं है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जो इन चीज़ों से ग्रसित हैं उनको वीडियो शेयर करें, वह भी इसका लाभ लें। यह भी एक पुण्य और सेवा कार्य है, आप इसका लाभ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।